पिंकी और गुल्लक। एक दिन रास्ते में, पिंकी देखो वो क्या पड़ा है। क्या यह कोई खिलौना है? नहीं, ये पिग्गी बैंक है। वो क्या होता है? पिग्गी बैंक यानी गुल्लक। इसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं। तब तो इसमें भी पैसे होंगे। पिंकी पिगी बैंक को हिलाती है। हाँ, ये खनक तो रहा है। निकालो, हम इन पैसों की टॉफियां लेंगे। इसमें इतने पैसे भी हो सकते हैं कि उनसे आइसक्रीम आ जाए। और इतने भी हो सकते हैं कि हम उनसे साइकिल खरीद लें। मैं इसे तोड़ती हूँ। पिंकी गुल्लक को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारती है। उसके बाद हैं? इसमें से तो कंकड़ निकले हैं? रमन और पुलिसमैन। एक दिन रास्ते में, भाई साहब क्या आसपास कोई पुलिसमैन देखा है? नहीं। वह आदमी चाकू निकाल लेता है। तो फिर अपनी जेबें ढीली कर दो। मेरे कपड़ों में जेबें ही नहीं है। ऐसे कैसे कपड़े सिलाते हो? इतनी महंगाई में पैसा ही नहीं बचता, जेबें रखने का क्या फायदा? तो फिर अपने कपड़े उतार दो, इन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। कमाल है। रमन अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर लो, तभी वहां एक पुलिसमैन आ जाता है। क्यों, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? हाय, तुम तो कह रहे थे कि आसपास कोई पुलिसमैन नहीं। वह 5 मिनट पहले की बात थी। अगले मिनट क्या हो जाए कौन जाने। चाचा चौधरी और साबू हिमालय पर्वत पर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू हिमालय पर्वत पर घूमने आए। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? साबू, हिमालय पर्वत पर। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है, हम हिमालय पहाड़ पर क्यों आए हैं? यहाँ कुछ घंटे हम समाधि लगाएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। एक अच्छी सी जगह देखकर चाचा चौधरी रुक जाते हैं। समाधि के लिए ये जगह उपयुक्त रहेगी। शहर की चिल्लपों से दूर, यहाँ हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा। साबू और चाचा चौधरी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। तभी बर्फ पड़ने लगती है। चाचा जी, बर्फ पड़ने लगी है। साबू चुप। जब समाधि लगाए बैठे होते हैं तो बोलते नहीं। जब मैं हरिओम कहूं तभी उठना। बर्फ लगातार गिरती है और उन दोनों के ऊपर जमा होती चली जाती है। घटकू और पटकू, दो चोर। पटको, इस बार बैंक की चोरी में सबसे ज्यादा नोट हाथ लगे हैं, लेकिन तू मुझे यहाँ हिमालय पर क्यों ले आया? शहर में हमेशा चाचा चौधरी का डर लगा रहता है। यहाँ उसकी छाया भी नहीं पड़ सकती। उन दो बर्फ के टीलों पर बैठकर हम नोट गिनेंगे। वो दोनों बर्फ के टीलों पर बैठ जाते हैं। पटको, माल इतना है कि हम दोनों की बकाया उम्र आराम से कट जाएगी। वाह! तभी पटकू के टीले के अंदर से आवाज आती है, हरिओम। झटको, ये बर्फ का टीला तो बोलता है। लगता है पटको तूने भांग पी रखी है। कहीं बर्फ के टीले भी बोलते हैं। तभी दोनों टीलों में हरकत होती है। समाधि समाप्त, अब उठना चाहिए। ओह! वो दोनों चाचा चौधरी और साबू को देखकर भाग खड़े होते हैं। भूत!
भागो।